Bismillahirrahmanirrahim. First year biology, chapter number 5. Today we are going to start another topic known as 2 to 5 kingdom classification system. जी बेटा, अब हम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ेंगे, उसमें हम किंगडम्स को पढ़ेंगे। पहले हम 2 किंगडम सिस्टम पढ़ेंगे, फिर हम 3 किंगडम सिस्टम पढ़ेंगे और फिर हम 5 किंगडम सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, जैसे कि आपको ये सामने पिक्चर में नज़र आ रहा है कि टोटल 5 किंगडम होते हैं। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमिलिया एंड फंजाई। इनको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन है। फॉर सेंचुरीज द ऑर्गेनिज्म वर क्लासिफाइड इनटू 2 किंगडम्स। कई सौ सालों से ये देखा जा रहा था कि ऑर्गेनिजम्स की 2 मेजर कैटेगरीज थी, एक प्लांट्स, दूसरे एनिमल्स। यानी कि एक एनिमल का किंगडम था और एक प्लांट का किंगडम था। क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया पहले प्रीवियस लेक्चर में कि एनिमल्स की जो स्पीशीज़ हैं वो तकरीबन 1.5 मिलियन स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि नाउन है, और प्लांट्स में 0.5 मिलियन स्पीशीज़, लाइक 5 लाख स्पीशीज़ जो है हम जानते हैं। तो ये 2 ही बड़े ग्रुप्स थे जिनके ऊपर काम हो रहा था। उनमें सबसे पहले हम प्लांट को डिस्कस करते हैं। प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल एंड स्टोर्ड फूड। प्लांट्स वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो अपनी खुराक खुद बना सकते हैं। दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय अ प्रोसेस नाउन एज फोटोसिंथेसिस। ठीक है बेटा, हमने 9-10 से आप पढ़ते ये चीज़ आ रहे हैं कि प्लांट जो हैं वो इनऑर्गेनिक मटेरियल से अपनी खुराक खुद बनाता है। अब इनऑर्गेनिक कौन सा है? वाटर इनऑर्गेनिक है, कार्बन डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक है, और ये दोनों चीज़ें यूज़ होती हैं फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, ये दोनों चीज़ें फोटोसिंथेसिस के रिएक्टेंट्स में आ जाती हैं। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन नहीं है, तो वो इनऑर्गेनिक हुआ। इसी तरह पानी है, वाटर, उसमें हाइड्रोजन है, कार्बन नहीं है, वो भी इनऑर्गेनिक हुआ। तो इनऑर्गेनिक मटेरियल से एक ऑर्गेनिक मटेरियल की फॉर्मेशन जो है वो करना और फूड की फॉर्मेशन करना और उसको फिर स्टोर करना, ये प्लांट का कैरेक्टर था। तो प्लांट्स को उसने कहा कि दीज आर ऑटोट्रॉफ्स। क्यों? क्योंकि ये खुद अपनी खुराक तैयार कर रहे थे। अब उस वक़्त प्लांट्स के अंदर इन्होंने बैक्टीरिया को भी इंक्लूड कर दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया के कुछ करैक्टर जो थे वो प्लांट से मिलते जुलते थे। लाइक बैक्टीरिया के सेल के बाहर सेल वाल होती थी, प्लांट के सेल के बाहर भी सेल वाल होती है। और बैक्टीरिया जो थे वो कुछ फोटोसिंथेसिस भी करते थे, प्लांट्स भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। लाइक साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिनको हम ब्लू ग्रीन अलजी भी कहते हैं। तो ये एक ग्रुप था। दूसरा ग्रुप जिसको हम एनिमल्स कहते हैं। द एनिमल्स कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। एनिमल्स वो थे जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते थे और ये दूसरों पे डिपेंड करते थे। ठीक है, दूसरों पे डिपेंड करते थे। किन पे डिपेंड करते थे? वो ऑटोट्रॉफ पे भी डिपेंड कर सकते थे, या फिर जो गले सड़े मादा होता है या फिर कोई चीज़ मर गई होती है, ऑर्गेनिज्म मर गया होता है, उस पर भी डिपेंड कर सकते थे। सो दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफ्स। अब आपको ये डिफरेंस पता चल गया होगा कि ऑटोट्रॉफ किसे कहते हैं और हेटरोट्रॉफ किसे कहते हैं। वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद बना सकते हैं उसको हम ऑटोट्रॉफ, और जो नहीं बना सकते, दूसरों पे डिपेंड करते हैं और वो कंज्यूमर्स कहलाते हैं, उनको हम हेटरोट्रॉफ्स भी कहते हैं। अब ये जो सिस्टम था इसमें एक ऑब्जेक्शन आया। क्या ऑब्जेक्शन था? कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म फाइंड आउट होना शुरू हो गए, अनयूजुअल स्ट्रक्चर्स थे उनके, जो कि उनके कुछ करैक्टर जो थे प्लांट की तरह थे और कुछ करैक्टर जो थे वो एनिमल्स की तरह थे। उसमें से एक यूग्लिना था। दिस सिस्टम वाज नॉट एप्लीकेबल फॉर मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक यूग्लिना। यूग्लिना एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक सेल पे मुश्तमिल जानदार है, और इसमें कुछ करैक्टर ऐसे थे जो प्लांट लाइक थे और इसमें कुछ करैक्टर ऐसे थे जो कि एनिमल लाइक थे। अब प्लांट लाइक क्या था? क्योंकि प्लांट फोटोसिंथेसिस कर सकता था, इसलिए ये भी फोटोसिंथेसिस कर सकते थे। क्योंकि इनके अंदर क्या थे बेटा? क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमने पढ़ा क्लोरोफिल मौजूद होते हैं, लिहाजा ये फोटोसिंथेसिस कर सकते थे, अपनी खुराक खुद बना सकते थे। लेकिन इसी के साथ साथ इनके पास सेल वाल नहीं होती थी और इनमें सेलुलोज नहीं होती थी, लिहाजा ये क्या था बेटा? ये कौन सा कैरेक्टर है? ये एनिमल लाइक है, क्योंकि हमने पढ़ा है 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं कि एनिमल्स में सेल वाल नहीं होती, एनिमल सेल में सेल वाल नहीं होती और प्लांट सेल में सेल वाल होती है। तो इसके पास दोनों कैरेक्टर थे बेटा, क्लोरोफिल का होना प्लांट लाइक कैरेक्टर और सेल वाल का ना होना एनिमल लाइक कैरेक्टर। तो अब ये एक ऑब्जेक्शन था कि इस तरह के ऑर्गेनिज्म को आप किधर रखोगे, क्योंकि हमारे पास तो 2 किंगडम थे। ठीक है, सो दिस सिस्टम
आल्सो इग्नोर द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। अब अभी मैंने टॉपिक के स्टार्ट में बताया था कि 5 किंगडम है। किंगडम से बड़ा एक टैक्सा होता है, उसको हम कहते हैं डोमेन। उनमें प्रोकैरियोट्स या फिर यूकैरियोट्स आ जाते हैं, और ये जो किंगडम्स हैं ये बाद की पैदावार है, मतलब प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में फर्दर आगे जो है वो ये उनका रोयल होता है यहाँ से। तो किंगडम से बड़ा क्या है? डोमेन, जिसमें प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स आ जाते हैं। तो इस सिस्टम ने उसको भी क्लियर नहीं किया, लिहाजा ये सिस्टम जो था ये रद्द हो गया। उसके बाद हमारे पास 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया। इन 1866 अर्नस्ट हैकेल प्रपोज्ड अ थर्ड किंगडम, जिसको हम कहते हैं किंगडम प्रोटिस्टा, टू अकोमोडेट यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म एंड बैक्टीरिया। क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि बैक्टीरिया के पास सेल वॉल थी, प्लांट में रख दिया, और फोटोसिंथेसिस कर सकता था इसलिए प्लांट में रख दिया, लेकिन सारे बैक्टीरिया तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, और इसके अलावा उनकी जो सेलुलर स्ट्रक्चर थी उनमें ऑर्गेनेलिस थी वो भी दूसरे से डिफरेंट थी, लिहाजा इनको भी अलग कर लिया गया। उसके बाद हम बात करते हैं इसके ऑब्जेक्शन की। इसमें क्या ऑब्जेक्शन था? कहता है कि सम बायोलॉजिस्ट आल्सो डिसएग्री अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई सच एज ब्रेड मोल्ड, यीस्ट एंड मशरूम्स विच रिजेंबल प्लांट इन मैनी वेज बट आर नॉट ऑटोट्रॉफ्स। अब वो यहाँ पे क्या कहता है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जिसको हम फंजाई कहते हैं, उनमें ब्रेड मोल्ड, यीस्ट, मशरूम, ये जो आप पिज़्ज़ा वगैरह में खाते हैं। तो वो कहता है कि ये जो थी ये प्लांट लाइक, दूर से देखते थे तो ऐसा लगता था कि प्लांट लाइक है, लेकिन अगर इसकी फर्दर स्टडीज़ करते थे तो ये प्लांट लाइक नहीं थी, क्योंकि ये ऑटोट्रॉफ नहीं होती, हेटरोट्रॉफ होती है, और इनमें हाइफी होती हैं। जैसे प्लांट सेल में प्लांट सेल होता है, इसमें हाइफीज़ होती हैं, ठीक है। तो और इसके अलावा एक और फैक्टर ये था कि ये ऑटोट्रॉफ नहीं थे, ठीक है, अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते थे। सो फंजाई आर स्पेशल फॉर्म ऑफ हेटरोट्रॉफ्स दैट ऑब्टेन एनर्जी एंड स्ट्रक्चरल मटेरियल बाय ब्रेक डाउन एंड एब्जॉर्बिंग फूड सब्सटेंस फ्रॉम द सराउंडिंग्स। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्प्टिव, हेट्रोट्रॉफिक एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। एक चीज़, ये दूसरों पे डिपेंड करेंगे, खुद फूड नहीं बना सकते, दिखते प्लांट लाइक है लेकिन है नहीं। कैसे? क्योंकि ये ऑटोट्रॉफ नहीं है। और एनिमल लाइक कैसे दिखते हैं? एनिमल्स हेटरोट्रॉफ हैं, ये भी हेटरोट्रॉफ हैं, लेकिन एक डिफरेंस क्या आ गया एनिमल से कि इनके पास सेल वॉल है और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है, ठीक है। और ये अपनी जो खुराक है ये कैसे लेते हैं बेटा? पहले अपनी बॉडी से कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रीट करते हैं, वो जिस जगह पे ये पड़ी होती है उसको डाइजेस्ट करते हैं और उसको फिर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं। सो हम कह सकते हैं कि इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या है? एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और इसकी जो सेल वॉल है, अब अभी मैंने कहा कि इसमें सेल वॉल होती है, एनिमल में सेल वॉल नहीं होती, तो ये एनिमल लाइक तो नहीं हुआ। अब किस लाइक हुआ? प्लांट लाइक। लेकिन प्लांट से भी डिफरेंट चीज़ क्या है कि इसकी सेल वॉल में काइटिन मौजूद है, जो कि मोस्ट रेजिस्टेंट सेल वॉल है, ठीक है। और प्लांट में किससे मिलके बनी होती है सेल वॉल? मेजरली सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन, ठीक है। ज़्यादातर हम ये कहते हैं कि इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज। तो उसकी सेल वॉल सेलुलोज से और फंजाई की सेल वॉल काइटिन से। तो ये एक ऑब्जेक्शन था। फिर एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था ई चटन। इसने कुछ डिस्क्रिप्शन दी। इसके मुताबिक कहते हैं कि ई चटन डिस्क्राइब 2 टर्म्स। उसने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटी को डिस्क्राइब किया। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को निगलेक्ट किया गया था 2 किंगडम सिस्टम में, इसको अब इंट्रोड्यूस करवाया गया कि प्रोकैरियोटी क्या है और यूकैरियोटी क्या है। बेसिकली प्रोकैरियोटी जो है ये और यूकैरियोटी ये दोनों ग्रीक वर्ड हैं, और इनमें से जो प्रो है, प्रो का मतलब होता है बिफोर, एंड क्रियोन का मतलब है, क्रियोटी जो है वो क्रियोन से निकला है जिसका मतलब है न्यूक्लियस। ऐसे जानदार जिनमें वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होगा उसको हम प्रोकैरियोटी कहेंगे या प्रोकैरियोट्स कहेंगे, ठीक है। और यूकैरियोट्स, यू का मतलब होता है ट्रू, और क्रियोटी क्रियोन से निकला है जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस। सो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें वेल डेवलप न्यूक्लियस होगा क्या कहलाएगा? यूकैरियोट्स कहलाएगा। अब व्हाट इज़ मीन बाय वेल डेवलप न्यूक्लियस? अगर कोई जेनेटिक मटेरियल या डीएनए, क्रोमोसोम्स किसी इन्वेलप में कवर्ड होंगे उसको हम कहेंगे कि ये वेल डेवलप न्यूक्लियस है, लिहाजा ये यूकैरियोट्स है। और अगर किसी भी सेल का या ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल किसी इन्वेलप में कवर नहीं है, उसके बाहर कोई न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं है जो कि उसको सराउंड करती है, तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा? दीज आर प्रोकैरियोट्स या प्रोकैरियोटिस। ये सबसे पहला जो सेल है आपको दिख रहा है बेटा, ये जिसमें फ्लैजेला लगा हुआ है, ये एक बैक्टीरियल सेल है। इसके
सेंटर में आपको ब्लू कलर का या पर्पल कलर का एक डीएनए नज़र आ रहा है, इसलिए हम कहते हैं कि इसके अंदर डीएनए होता है। ये आपको नज़र आ रहा है और ये जिस रीजन में मौजूद है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। क्या कहते हैं बेटा? न्यूक्लियोइड। ये आपको चैप्टर नंबर 4 में भी मैंने बताया था कि वो रीजन जहाँ पे इसका बैक्टीरिया का डीएनए पड़ा हुआ होता है या जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ होता है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? न्यूक्लियोइड। उस पूरे रीजन को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं। और इन द केस ऑफ यूक्रियोटिक सेल, जिसको हम एनिमल सेल भी कहते हैं, इसमें जो न्यूक्लियस है ये सराउंडेड है न्यूक्लियर एनवेलप से, जो कि पोरस होता है। हमने पीछे पढ़ा था न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, उसके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, और उसके अंदर एक डार्कली स्टेन्ड मटेरियल होता है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। और ये हमने चीज़ें पहले डिस्कस की हुई थी बेटा, ठीक है। तो ये दो तरह की टर्म्स को इंट्रोड्यूस किसने करवाया था? ई चैटन ने। तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है व्हाट आर द रोल ऑफ ई चैटन, तो आप ये बताएंगे। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की। 2 किंगडम सिस्टम में ऑब्जेक्शन था, 3 किंगडम सिस्टम में ऑब्जेक्शन था। अब बात करेंगे बेटा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की। साइंटिस्ट था रॉबर्ट विटेकर। इसने क्या किया? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया और इसकी कुछ बेसिस थी। कौन सी बेसिस थी? पहली बेस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वो जो ऑर्गेनिजम्स हों जो 5 किंगडम में रखे हुए हों, उनके सेल्स की ऑर्गेनाइजेशन देखी जाएगी कि वो कितने सेल से मिलके बने हुए, या फिर अगर वो एक सेल पे मुश्तमिल है या फिर ज़्यादा सेल पे मुश्तमिल है। अगर वो ज़्यादा सेल पे मुश्तमिल है जिसका मल्टी सेलुलर कहते हैं, तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, वो कैसे अटैच्ड हैं, कैसे जुड़े हुए हैं और वो क्या बना रहे हैं, ठीक है। वो सिंपल मल्टी सेलुलर हैं या फिर मल्टी सेलुलर हैं, उसकी हम बात करेंगे। दूसरी चीज़ उसने बताई कि न्यूट्रिशन, 3 टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, इसकी बेसिस पे उसने इसको क्लासीफाई किया। जैसे कि सबसे पहले उसमें फोटोसिंथेसिस आ जाती है, पहली बेस कि ऐसे जानदार जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हों, ठीक है। दूसरी कि ऐसे जानदार जो एब्जॉर्प्शन कर सकते हों। तीसरी ऐसे जानदार जो इंजेक्शन कर सकते हों। सबसे पहले मैं फोटोसिंथेसिस को डिस्कस करूँगा कि ऐसे जानदार जो अपनी खुराक खुद बना सकते हैं, किसकी मदद से बनाते हैं बेटा? एक प्रोसेस की मदद से जिसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो ये प्लांट्स कर सकते हैं, लिहाजा हम यहाँ पे प्लांट्स रखेंगे। लेकिन कुछ प्रोटिस्ट भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, जैसे हमने यूग्लिना कहा, ठीक है। इसके अलावा इसके बाद हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की। तो एब्जॉर्प्शन जो है वो कौन कर रहा था बेटा? एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसका था? फंजाई का। ये भी हमने देखा अभी, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और इंजेक्शन कौन करता था? ये एनिमल्स करते हैं। मतलब हम जब फूड खाते हैं वो एक कैविटी के ज़रिए, एक जो है वो स्पेस के ज़रिए इंगल्फ करते हैं, उसको हम इंजेक्शन करते हैं और उसको फिर बॉडी कैविटी के अंदर जाके उसकी डाइजेशन करवाते हैं और फिर उसकी एब्जॉर्प्शन होती है। लिहाजा इन 3 न्यूट्रिशनल मैकेनिज़्म की बेसिस पे और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बेसिस पे हमने 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन को इंट्रोड्यूस करवाया। सबसे पहला किंगडम, जिसको हम किंगडम मोनेरा कहते हैं, इट इंक्लूड प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया। बेसिकली किंगडम मोनेरा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ वो जानदार आ सकता है जो यूनिसेलुलर हो, ठीक है ना। मोनेरा जो एक सेल पे मुश्तमिल हो, लिहाजा इसमें वो तमाम ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर होंगे वो आएंगे और उनमें सिर्फ़ और सिर्फ बैक्टीरिया शामिल है। मतलब मोनेरा में बैक्टीरिया के अलावा कुछ नहीं होता और बैक्टीरिया सिर्फ मोनेरा में पाए जाते हैं, ठीक है। अब इनके बारे में, इनके कैरेक्टरिस्टिक हमने पीछे पढ़ लिए थे बेटा। ये प्रोकैरियोटिक होता है, बिफोर न्यूक्लियस इनमें पाया जाता है, और इनके बाहर एक सेल वॉल होती है जो कि पेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर बनी हुई होती है। और इसमें कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे हैं जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। तो हमने बैक्टीरिया को किधर रख दिया? किंगडम मोनेरा में रख दिया। फिर बात करते हैं बेटा किंगडम प्रोटिस्टा की। इट इंक्लूड यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज यूग्लिना एंड अमीबा। अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे बेटा? सिर्फ़ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स को हमने मोनेरा के अंदर रखना है। बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं या जितने भी हम किंगडम पढ़ेंगे सब में हमने यूकैरियोट्स को रखना है, ठीक है। सो इट इंक्लूड यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऐसे जानदार जो यूनिसेलुलर हैं और वो यूकैरियोट्स हैं, जैसे कि यूग्लिना एंड अमीबा। लेकिन इट आल्सो इंक्लूड कॉलोनियल एंड सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे बेटा? जो ऐसे जानदारों को भी रखेंगे जो कि कॉलोनीज़ बना के रहते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है। आपको पता है बैक्टीरिया एक सिंगल सेल पे मुश्तमिल जानदार है। इसी तरह जो अलजी होती है, अलजी मोस्टली यूनिसेलुलर होती हैं, ठीक है। और ये आपस में जब अटैच होती हैं तो क्या बनाती हैं? कॉलोनीज़ बनाती हैं,
याद रखिएगा कि वो जानदार जो यूनिसेलुलर होता है वो मोस्टली कॉलोनीज बना के रहता है ताकि उनका सर्वाइवल अच्छे से हो जाए, क्योंकि एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म उसको डेसिकेट होने के लिए वो बड़ा इजी है उसके लिए डेसिकेट होना, या उसको एनवायरमेंटल हैज़र्ड का इफेक्ट जो है वो बड़ा इजीली हो जाता है। लिहाजा ये ऑर्गेनिज्म कॉलोनीज बना के रहते हैं ताकि ज़्यादा अरसे तक सर्वाइव कर सकें। तो इट आल्सो इंक्लूड कॉलोनियल्स एंड सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब मल्टी सेलुलर और सिंपल मल्टी सेलुलर में क्या डिफरेंस है बेटा? यहाँ पे उसने लिखा है सिंपल मल्टी सेलुलर, ऐसे ऑर्गेनिज़म जिनमें कोई ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम मौजूद नहीं होगा उसको हम क्या कहेंगे? सिंपल मल्टी सेलुलर। और ऐसे ऑर्गेनिज़म जिनमें कोई ऑर्गन सिस्टम मौजूद होगा उसको हम क्या कहेंगे? मल्टी सेलुलर। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपने कभी नहीं भूलना। जैसे कि जो हाइड्रा होता है, आपने 9-10 से आप हाइड्रा का नाम सुनते आ रहे हैं और उसकी शक्ल देखते आ रहे हैं। हाइड्रा जो है ये एक सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसमें कोई ऑर्गन सिस्टम मौजूद नहीं है। सिंपल जो मटीरियल जो है वो डिफ्यूज़ होता है, ठीक है, अंदर से बॉडी के दूसरे टिश्यूज़ तक, जो क्योंकि ये डिप्लोब्लास्टिक है, 2 जर्म लेयर होती हैं इसमें, एक होती है एक्टोडर्म और एक होती है एंडोडर्म, तो इनके दरमियान में सेल्स जो पाए जाते हैं उन तक पहुंचाया जाता है, मतलब कोई ऑर्गन सिस्टम मौजूद नहीं है। लिहाजा वो जानदार जो सिंपल मल्टी सेलुलर होंगे और वो जानदार जो यूक्रियोटिक यूनिसेलुलर होंगे उसको हम किधर रखेंगे बेटा? किंगडम प्रोटिस्टा में। इसमें यूग्लिना, हाइड्रा वगैरह आ जाते हैं। तीसरा किंगडम है बेटा किंगडम प्लांटी। इट इंक्लूड यूक्रियोटिक मल्टी सेलुलर ऑटोट्रॉफ्स। इसमें हम यूक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखेंगे, ऐसे जानदार जिनमें वेल डेवलप न्यूक्लियस पाया जाएगा और वो मल्टी सेलुलर होने चाहिए। और इनमें एक और कंडीशन ये है कि ऑटोट्रॉफ्स भी होने चाहिए। क्या तमाम प्लांट्स फोटोसिंथेटिक होते हैं? क्या तमाम प्लांट्स फोटोसिंथेटिक होते हैं? क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना ऑटोट्रॉफ्स। तो कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं बेटा जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, जैसा कि इंडियन पाइप, ये एक प्लांट है। मैंने अक्सर बच्चों को इसकी पिक्चर भी दिखाई थी एक दफ़ा। तो ये इसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स नहीं होते, लिहाजा ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, लेकिन हम इसको प्लांट्स में ही कंसिडर करते हैं। हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, सिंपल हम इसी टॉपिक तक ही रहते हैं, हम बाहर नहीं जाएंगे। हम ये कहते हैं कि दे आर यूक्रियोटिक मल्टी सेलुलर ऑटोट्रॉफ्स, सिंपल। ठीक है बेटा। और एक और चीज़ है कि क्या प्लांट मोटाइल हैं? क्या प्लांट एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोट कर सकते हैं? तो इसका आंसर भी नो है। प्लांट जो है वो लोकोमोट नहीं कर सकते, नॉन मोटाइल होते हैं, ये मल्टी सेलुलर होते हैं, अपनी खुराक खुद बना सकते हैं और ये यूक्रियोटिक होते हैं। ठीक है, ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जो प्लांटी के लिए स्पेशलाइज्ड हैं। दे प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। इसमें मोसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म आ जाते हैं। बेसिकली बेटा प्लांट्स की 2 मेजर बड़ी कैटेगरी होती हैं, एक को हम कहते हैं ब्रायोफाइट्स और एक को हम कहते हैं ट्रिकोफाइट्स। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ये नॉन वास्कुलर प्लांट्स होते हैं, ऐसे प्लांट जिसमें वास्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम नहीं होता, उसमें हम मॉसेस और फर्न्स को डिस्कस करते हैं। और वो प्लांट्स जिसमें वास्कुलर बंडल्स होता है उसको हम ट्रिकोफाइट्स में कंसीडर करते हैं, और उसमें आगे फर्दर जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म आते हैं। जिम्नोस्पर्म वो प्लांट्स होते हैं बेटा जिनमें सीड नेकेड होता है, मतलब वो कवर्ड नहीं होता, और एंजियोस्पर्म वो प्लांट्स होते हैं जिनमें सीड बनता है और वो कवर्ड होता है। ठीक है, ये 2 मेजर कैटेगरी थी बेटा, ब्रायोफाइट्स और ट्रिकोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में फर्न्स, मोसेस, और ट्रिकोफाइट्स में जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म आते हैं। उसके बाद चौथा किंगडम है बेटा किंगडम फंजाई। दे आर हेटरोट्रॉफ्स, ये अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, दूसरों पर डिपेंड करेंगे। हैविंग एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जैसे मैंने पीछे बताया था बेटा, हेटरोट्रॉफिक एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका होता है, दूसरों पर डिपेंड करते हैं और चीज़ों को डाइजेस्ट करके उससे क्या लेते हैं कि उससे जो न्यूट्रिएंट्स हैं या मिनरल्स हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं। दे आर डिकम्पोजर्स दैट लिव ऑन ऑर्गेनिक मटेरियल सेक्रेटिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड एब्जॉर्ब स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। लाइक जब भी फूड को डाइजेस्ट किया जाएगा, किसी ऑर्गेनिक मटेरियल को डाइजेस्ट किया जाएगा, उससे जो मटेरियल निकलेगा उसको ये क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे। तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है बेटा? हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और हम इसको डिकम्पोजर्स भी कहते हैं। दुनिया में 2 तरह के डिकम्पोजर्स हैं बेटा, एक को हम फंजाई कहते हैं और दूसरे को हम बैक्टीरिया कहते हैं। जब हम मर जाते हैं या कोई भी जानदार मर जाता है उसको डिकम्पोज करने वाले कौन है? फंजाई और बैक्टीरिया। दे आर आल्सो नोन एज मल्टी सेलुलर रिड्यूसर्स, जिसको हम मशरूम्स कहते हैं। अब आखिरी किंगडम है बेटा किंगडम एनिमिलिया, जिसमें हम भी शामिल हैं। दिस किंगडम कंसिस्ट ऑफ यूक्रियोटिक मल्टी सेलुलर कंज्यूमर्स।
पहली कंडीशन यूकैरियोटिक होना चाहिए, जैसे कि मैंने पहले बताया बेटा। प्रोकैरियोटिक सिर्फ किस में आएगा, मोनरा में आएगा, बाकी सब में यूकैरियोट्स आएंगे। यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर है, मतलब ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल है, और कंज्यूमर्स हैं, मतलब दूसरों जानवरों पे डिपेंड करते हैं और उनसे फूड लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, ठीक है। अब इसमें प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर सारे आ जाएंगे। एनिमल लिव बाय इंजेशन या इंजेस्टिंग एंड डाइजेस्टिंग फूड। ये कैसे जिंदा रहते हैं बेटा, ये अपनी फूड को इंजेस्ट करते हैं, मतलब एक स्पेसिफिक एक पॉइंट से फूड को खाएंगे, इंजेस्ट करेंगे, फिर उसकी कैविटीज़ के अंदर उसकी डाइजेशन करेंगे। एंड डाइजेस्टिंग फूड विद इन अ स्पेशल कैविटी, लाइक हमारा स्टोमिक है, हमारी इंटेस्टाइन्स हैं, वहाँ पे इसकी डाइजेशन होती है। तो इनको हम क्या कहेंगे बेटा, एनिमिलिया में। और ये मोटाइल होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोट कर सकते हैं, जबकि प्लांट्स नहीं कर सकते थे। दे कैन मूव एंड लेक सेलुलोज, ये मूव कर सकते हैं बेटा, मोटाइल हैं, और इनमें सेलुलोज नहीं होती। अच्छा, सेलुलोज नहीं होती से क्या मुराद है कि इनमें जो सेल वाल है वो नहीं है, क्योंकि प्लांट की सेल वाल किससे मिलके बनती है बेटा, सेलुलोज से, लिहाजा इनमें सेल वाल नहीं है, इनमें बर्ड्स और रेप्टाइल्स आ जाते हैं। अभी आपको यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है बेटा। सबसे पहले हमने किंगडम मोनरा को पढ़ा था, और ये हमने कहा था कि दे आर प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर हैं और एब्जॉर्बिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, कुछ फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, एंड दे मे मोटाइल आर में नॉन मोटाइल, ये मोटाइल भी है और नॉन मोटाइल भी, और उनमें ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मेथड पाया जाता है। कौन सा मेथड बेटा, बाइनरी फिशन। हमने पढ़ा था ना कि बैक्टीरिया जो है ये माइटोसिस नहीं कर सकते, ना मियोसिस कर सकते हैं, इनमें बाइनरी फिशन होती है, सिंपल। उसके बाद अगला जो किंगडम है बेटा, उसमें प्रोटिस्टा आ जाते हैं। ये यूकैरियोटिक होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, या फिर मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, लेकिन कौन से बेटा, सिंपल मल्टी सेलुलर। ये एब्जॉर्ब करते हैं चीज़ों को, इंजेस्ट करते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, सेक्शुअल और एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन दोनों कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं बेटा प्लांटी की। दे आर यूकैरियोटिक, दे आर मल्टी सेलुलर, दे कैन फोटोसिंथेसाइज, दे आर नॉन मोटाइल, एंड दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्शुअल एज वेल एज ए सेक्शुअल। यहाँ पे सिर्फ उन्होंने सेक्शुअल लिखा है, लेकिन ये सेक्शुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं बेटा, और ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे एनिमिलिया की। एनिमिलिया में हमारे पास आते हैं यूकैरियोटिक, मल्टी सेलुलर हैं, ये इंजेक्शन करते हैं, ये मोटाइल होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोट करते हैं बेटा, और ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं एज वेल एज ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें फंजाई की। दे आर यूकैरियोटिक, दे आर मल्टी सेलुलर, दे कैन एब्जॉर्ब मटीरियल बाय डाइजेस्टिंग बाय सेक्रेटिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है, एंड दे आर नॉन मोटाइल, और ये भी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा बेटा, ये हमारे पास 5 तरह के किंगडम थे जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब मॉडिफिकेशन क्या है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं था, लेकिन इसकी मॉडिफिकेशन है। इसमें जो इसकी बेसिस थी क्लासिफिकेशन की, उसमें वो मॉडिफिकेशन कौन सी हैं। लैन मार्गुलिस एंड कार्लेनी श्वार्ट्स इन 1988 दे मॉडिफाइड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर बाय कंसिडरिंग। विटेकर का जो सिस्टम था क्लासिफिकेशन का, उसको मॉडिफाइड किया। कैसे बेटा, कुछ पॉइंट्स की बेसिस पे उसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की एडिशन की गई, जैसे हमने पहले देखा था। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये भी हमने पहले देखा था बेटा। अब उसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो थे, अब एडिशन किस चीज़ की बेटा, साइटोलॉजी की, जेनेटिक्स की, ऑर्गेनेलिज ऑफ सिम्बियोटिक ओरिजिन की। साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल्स, जेनेटिक्स स्टडी ऑफ जीन्स, एंड ऑर्गेनेलिज ऑफ सिम्बियोटिक ओरिजिन, मतलब कि ऑर्गेनेलिज जो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। हमने ये पढ़ा था ना कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है या क्लोरोप्लास्ट है, हम ये कहते हैं कि ये पहले एक बैक्टीरिया होता था, ठीक है, एंडोसिम्बियोट। मैंने आपको एक थ्योरी बताई थी बेटा, एंडोसिम्बियोट या एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी पढ़ी थी हमने। उसमें मैंने आपको बताया था कि ये पहले एक बैक्टीरिया था, एक अलग ऑर्गेनिज्म था, फिर इसने किसी दूसरे जानदार को खाया और उसके अंदर रहना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इसलिए इसकी डबल मेम्ब्रेन है, इसके पास राइबोसोम्स अपनी है, इसके पास डीएनए अपना है, दे कैन सेल्फ रेप्लिकेट। इसी तरह क्लोरोप्लास्ट भी 2 मेम्ब्रेन वाला है, ये भी इसके पास भी डीएनए पड़ा हुआ होता है, इसमें भी राइबोसोम्स होते हैं, और राइबोसोम्स 70S के हैं दोनों में, जो कि बैक्टीरिया में भी 70S के थे। तो ये कुछ कैरेक्टर थे जो कि इनसे मिलते जुलते थे, इसलिए हम इसको कहते हैं दे आर दी ऑर्गेनेलिज ऑफ सिम्बियोटिक ओरिजिन। आपको अगर MCQs में आए कि दी ऑर्गेनेलिज ऑफ सिम्बियोटिक ओरिजिन, उसमें आप माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट, ये दोनों पे टिक कर सकते हैं। अगर दोनों ऑप्शंस हैं तो आप A B पे टिक करेंगे। थैंक यू सो मच बेटा। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ग्रुप में पूछ सकते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो बेटा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।